देखिए इस वक्त मैं राज कुशवाहा के घर पे मौजूद हूँ। उनकी मां हमारे साथ मौजूद है। राज पे बड़े संगीन आरोप लगे हैं। ये सब झूठ लगा भैया, सब झूठ। कभी मेरा राज ऐसा नहीं कर सकता। वो अगर जूता पहन के जाता है, सब्जी वाले मिल गए, बोल दिया दादा थे और बोल दिया बच्चा जूता नहीं, तो ठंड में जूते उतार के चले आता, नंगे पैर आ जाता। जब कहता उसके पास को नहीं, हम गरीब। वो राज है, मेरे बच्चियों को पालता। जब से उसके पापा कैसे हो गए, 2 साल कपड़ा मार्केट में काम करा, दिन भर कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में न्यूज़पेपर डालने जाता था। भैया मैं शादी में गई थी, उसको ले जाती, लेकिन बोलते मम्मी मैं चला जाऊंगा, तो किराया कौन भरेगा, मैं चला जाऊंगा गाँव, तो कहाँ से पैसा आई। तो राज सोनम के घर आता जाता था, कहाँ काम ही करता था वहाँ, सोनम के भाई के यहाँ काम करता था। सोनम के भाई के यहाँ काम करता था। 2 साल हो गए भैया, 2 साल हो गए। हाँ, ये बात गोविंद भैया से पूछना कि रोज ड्यूटी जाता था, सुबह ड्यूटी जाता था, शाम को आता था, फिर ये काम कहाँ से करा। का डबल राज बन के का जो है, तो भगवान छपा देंगे बच्चे का। तो सोनम से बातचीत करता था राज? मैं बता रही हूँ भैया, सोनम का भी फोन आता था काम के लिए कि राज गाड़ी भरवाना है। उसके पापा का भी फोन आता था, सोनम के पापा का भी फोन आता था, गोविंद भैया के भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था, और लड़कियां काम करती थी उनका भी फोन आता था कि राज टाइम ड्यूटी को हो गया, काम पे जाना है, गाड़ी भरवाना है, ये माल यहाँ भेजवाना है। सबका तो फोन आता था। मैं किसका बोलूँगी, किसका नहीं आता था। सबका फोन आता था और काम पे जाता, सब साथ में काम करते थे। राज आखिरी बार कब था? राज को कब देखा था? राज क्या सोनम की शादी में गया था? नहीं गए थे भैया। उसी 11 मई को हमारे सुहानी पापा शांत हो गए थे। हाँ। हम 11 मई के कोई न खुशी हम कोई नहीं मनाते। राज ने पढ़ाई लिखाई कहाँ? 10 में पढ़ रहा था। जब 10वीं का पेपर दिया कितने साल का? राज कितने साल का? 20 साल का है भैया। 20 साल का है भैया। 10वीं का पेपर दिया, उसके पापा शांत हो गए जब से वो काम करने लगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम कानपुर के, आगे फतेहपुर जिला है, और सुकेती रामपुर हमारा घर है। क्या राज अभी कुछ फोन में लेके बार बार घर से बाहर आ रहा था, बाहर जा रहा था? वो विशाल भी एक नाम आया, विशाल कौन है? वो भी विशाल जो है वो मतलब वो चार रहने वाले, जहाँ को ये नहीं जानती, पर वो भी भाई लड़का मेरा है। मेरी बेटियां उसको राखी बांधती हैं। विशाल को? हाँ, राखी बांधती हैं उनको। मेरे बच्चे मम्मी बोलते हैं, उसके बच्चे विशाल मेरे को मम्मी बोलता है। बेटा अच्छा। कभी ऐसा नहीं काम करता था। वो आज उपास होगा मंगलवार का भैया, दिन भर कुछ नहीं खाता। वो भी बच्चा, वो विशाल मंगलवार का व्रत रखता है। मेरा राज 11 का उपास करता भैया, कभी निर्जला। 11 को उपास सोनम भी करती है, वो भी करती थी। तो मैं भी करती हूँ, दुनिया करती है, उसमें उसकी कौन सी बात है। वो तो 11 का उपास, मंगलवार का उपास तो सभी करते हैं ना भैया। आंटी ये बताइए कि किसी का बेटा चला गया है, किसी के बेटे की बात लगी है। मैं भी जानती हूँ भैया, वो भी एक माँ है बेचारी, वो भी बच्चा है, बेगुनाह है। वो कैसा सुना, बहुत दुख हुआ। हम रात भर दिन भर खूब रोए। उनकी बार बार उनकी न्यूज चालू करके कितना रोती थी, खाना नहीं खाया। सब ये बगल वाले बोलते तू पागल हो, दूसरे के बच्चे में जाने। मैंने बच्चा चाहे मेरा हो चाहे जिसका हो, बच्चे तो बच्चा होता है। पर भैया मैं उसको क्या कर सकती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं, वो तो भगवान जाने, मैं तो न जानू ना। अभी अच्छा, आपको क्या लगता है अगर राज का नाम लगता है कि जो राज का नाम सामने आया? मेरे राज को लगता है भैया, कभी राज मेरा से काम नहीं कर सकता। सबकी मदद करने को तैयार है। तो जो 2 रुपयों के 5 रुपए के पास में भैया हो या आप मांग लो, कभी देख लेना, तो वो अपने पास नहीं रखेगा, दे देगा। वैसा राज मेरा। विशाल क्या काम करता था? मैं नहीं जानती भाई। विशाल अच्छा, कुछ काम नहीं करता था कुछ। अभी वो भी कितने साल का? उसको मैं नहीं जानती अच्छा, भैया। पर है मतलब आनंद और आकाश, ये जो नाम और भी भैया, इनको मैं नहीं जानती। अच्छा, राज कब यहाँ से राज घर से कब गया था? क्या बोल के गया था राज यहाँ से? राज काका जब आया था, हम गांव से आए 31 तारीख को, तो राज शाम को जिस दिन गया, ये परसों के दिन गया सुबह, शाम को आया 6 बजे। तो मैं बोलती नहाया धोया, बोलता कि मैंने बोला राजा आम रस बनाया है, पूड़ी बना दो, बहू खाना खा ले। तो बोलता मम्मी मेरे को सर्दी जुकाम बहुत है, बुखार जैसी लग रहा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अच्छा। तो ये सुहानी से बोलता सुहानी मेरे कपड़ा निकाल दे। सुहानी कपड़ा निकाला, नए कपड़ा पहना, जूते पहने और गया। और फिर बोलता कि मम्मी फोन लगाया 7 बजे, वो मंदिर पहुंच गए। तो बोलता मम्मी मंदिर नहीं गया, देर हो गई थी, तो मैं बिक्की के घर में हूँ। फिर भैया मैं 11 बजे फोन लगाया, वो कुछ खाना खाया, बुखार की दवाई लिया कि नहीं लिया। बोलता मम्मी दवाई ले लिया हूँ, मैं अच्छे से हूँ, तुम टेंशन मत लो। आपको कब पता चला कि राज गिरफ्तार हुआ है? वो से पुलिस ने गिरफ्तार किया? हमको दूसरे सुबह पार गोविंद भैया का वहाँ से फोन आया होगा, तो दुर्गेश भैया फोन लगाया। तो भैया हम
राज को मैंने सुहानी फोन लगाया राज का, तो मोबाइल बंद बताया कि सबके मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे थे। तो हम रोने लगे कि भगवान क्या हुआ कि मोबाइल काहे बंद है, कभी मोबाइल नहीं बंद करता। तबीयत ज्यादा खराब, हमको ये लग रहा था भैया तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अस्पताल ले गए, कहाँ ले गए, तबीयत तो खराब होगी। फिर इसमें सुहानी को बोलते, सुहानी गोविंद भैया का फोन लगा कि बउआ का अस्पताल, मैं सोचा अस्पताल ले गई। भाई मैं ये नहीं पता था कि ये क्या हुआ। तो सुहानी मोबाइल खोला तो न्यूज में मेरे राज को ऐसा दिखा, तो हम सब रोने लगे, घबरा गए। प्रिया मेरी बेहोश हो गई। मैंने बेटी घबराना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर फोन लगा तो गोविंद भैया पहले बताया कि मैं लोकेशन चेंज कराता हूँ, लोकेशन जो भी बोलते मेरे को नहीं आता, पता लगाता हूँ। और फिर 3-4 बजे फोन लगाया तो बोलता उसको पुलिस ले गई। गोविंद भैया बताया, अब बोलते घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे को भरोसा है कि कभी राज ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा उनने बोला। भैया राज तो उस दिन वहाँ भी आया था, जिस दिन सोनम के पिता के साथ में। हाँ गया था भैया, गया था वहाँ से आया, इतना रोया, ये मेरे भगवान इतना रोया। मैंने बोला बउआ मुँह देखा था, बोलते मम्मी मैं मुँह देखता तो वहीं मर जाता, मैं जिंदा वापस ना पाता। ऐसे रो रहे थे उनके मम्मी पापा कि मैं कभी देख ही नहीं पाता उनके ऐसा रो रहे थे। इतना रोया तो भैया खाना नहीं खाया, यहीं पे पड़ा तो वहीं तन पड़ा तो कुछ नहीं खाया था। इसी पे लगा लो मेरे नंबर। और ये लगता है आपको कि राज हत्या में शामिल है? मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मेरा राज कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं यकीन से एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को पाला, मेरे को भरोसा कि मेरा राज कैसा काम कर सकता, राज कभी ऐसा नहीं कर सकता। भाई आप क्यों नहीं सोचते कितने दिन में राज नहीं थी भैया, हम गाँव गए थे, मेरे भतीजा की शादी थी, सोनम जो है, सोनम पे भी आरोप लगा, सोनम के लिए क्या कहेंगी? मैं क्या जानूँ, अब बाप बैलों में दूसरे को झूठ क्या बोलूँ। सोनम जो है फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं। मेघालय पुलिस यहाँ पर साथ में है। सोनम, क्या आपने अपने पति की हत्या की साजिश रची? कब रची थी साजिश? सोनम कब रची थी साजिश? कब रची थी साजिश? कब रची थी सोनम? सोनम 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 देखिए फिलहाल एक बार फिर से काफिला निकल चुका है। आदर्श नगर थाना बक्सर जिला का यहाँ से निकला है। तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर काफिला रुका रहा सोनम का, और उसके बाद सोनम यहाँ से मेघालय पुलिस यानी शिलोंग पुलिस के साथ निकल गई है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सोनम जो है फुलवारी शरीफ थाना पहुँच गई है। सोनम यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, सोनम पटना में है इस वक्त सोनम, और फुलवारी शरीफ थाना में ये पहुँच गई हैं। इन्हें लाया गया है यहाँ पर शिलोंग पुलिस के द्वारा, और यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से एयरपोर्ट की। और ये फुलवारी शरीफ थाना में यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी कितनी है? यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुलवारी शरीफ थाना में लेकर पहुंची है शिलोंग पुलिस। राजा रघुवंशी जो कि पति है सोनम का, उनकी हत्या का आरोप जो है सोनम पर है। और पूरी रात हमने जब भी सोनम से कई सवाल किए तो इस बाबत सवाल पर कुछ भी बोलने को सोनम तैयार नहीं हुई। जरा हम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सोनम को अंदर लेकर जाया जा रहा है। यहीं पर शायद सोनम को रखा भी जा सकता है, क्योंकि फ्लाइट है 12 बजे दोपहर के बाद। तो ऐसे में बताया यही जा रहा है कि सोनम को इसी थाने में यहीं पर रखा भी जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना। हमारे साथ ज्ञानंजय मौजूद है। ज्ञानंजय उसी गाड़ी को लगातार पूरी रात चला रहे थे जिस गाड़ी में सोनम थी, यानी शिलोंग पुलिस जिस गाड़ी से सोनम को लेकर पटना पहुंचे। ज्ञानंजय, रात भर सोनम आपकी गाड़ी में थी। क्या कही रात भर वो? कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं बोली मतलब? कुछ नहीं बोली और क्या। गाड़ी कई जगह रुकी थी, अधिकारियों से बातचीत हुई होगी। बात हुआ है, मगर उससे नहीं हुआ है, सोनम से। सोनम से अधिकारी बात नहीं कर रहे थे? कोई नहीं। जो वो काला पोशाक पहनी हुई थी, पूरी अपना चेहरा को भी काले दुपट्टे से ढकी हुई थी, वो एनी टाइम ढकी हुई थी। खोली नहीं उसको? अधिकारियों ने नहीं कहा, महिला अधिकारी जो उनके साथ बैठी हुई थी, कि उतार दो, कुछ पानी पी लो? नहीं भाई। पानी उन्हीं पीने के लिए कुछ बोली? पानी उन्हीं पी कि नहीं? खाना वाना खाई कि नहीं? सोना छोड़ो ना भाई। खाना वाना खाई कि नहीं? कहीं नहीं खाई। तो कहीं कुछ नहीं खाई। तो ये है ज्ञानंजय, यहाँ के कैब ड्राइवर, वही कैब ड्राइवर जिससे सोनम जो है पटना लाई गई है।
वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना। पर इसी गाड़ी में सोनम ने सफर तय किया और यहाँ पर जो ड्राइवर है, ये किसका बैग है? सब सर लोग का है। सोनम का बैग है ये? नहीं सिर्फ सर लोगों का बैग है। हाँ। तो इसी गाड़ी में सोनम ने सफर क्या ये सोनम का बैग है? तो ये अधिकारी हैं शिलोंग पुलिस की और इसी गाड़ी में सोनम ने अपना सफर तय किया। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी थे सुरेंद्र, वो इस गाड़ी में यहाँ पर बैठे हुए थे। ड्राइविंग सीट पर ज्ञानेंजय यहाँ पर बैठे हुए थे। और अगर हम पीछे की सीट की अगर हम बात करें इस गाड़ी में, तो इस पीछे की सीट की में दो महिला अधिकारी यहाँ बैठी हुई थी। बीच में तीसरे स्थान पर यहाँ पर सोनम बैठी हुई थी और चौथे स्थान पर यहाँ पर भी महिला अधिकारी बैठी हुई थी। तो कुल 4 लोग पीछे वाले सीट पर बैठे हुए थे। इसी गाड़ी से सोनम ने सफ़र तय किया गाजीपुर जिला अदालत से तकरीबन रात 11:30 बजे और ये सफ़र पटना आकर ख़त्म हुआ 5:40 पर। तो यही वो गाड़ी है जिससे सोनम ने सफ़र अपना तय किया गाजीपुर से लेकर पटना तक का। और अब यहाँ से पटना से वो फ्लाई करेगी, वो फ्लाइट लेगी सोनम शिलोंग पुलिस के साथ, शिलोंग पहुँचेगी और उसके बाद शिलोंग के लोकल कोर्ट में पेशी होगी सोनम की। और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, सोनम से पूछताछ शुरू होगी। मैंने इस गाड़ी के जो चालक थे ज्ञानेंजय, इस गाड़ी के चालक से मैंने बातचीत की कि क्या सोनम ने पूरी रात महिला अधिकारियों से बातचीत की है, शिलोंग के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कुछ खाने को, कुछ पीने को कुछ उसने बोला है? तो सीधे तौर पे ज्ञानेंजय जो कि इस गाड़ी का चालक है उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, सोनम कुछ नहीं बोली। काले रंग का दुपट्टा से लगातार उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, काला रंग का पोशाक वो लगातार पहनी हुई थी, किसी से वो कुछ बात नहीं कर रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।